सोनभद्र में ओबरा परियोजना द्वारा संचालित ओबरा इंटर कॉलेज का प्रबंधन जब से डीएवी संस्था के हाथ में गया है, तब से डीएवी संस्था की तानाशाही रवैया के खिलाफ स्थानीय लोग मुखर दिख रहे हैं। कई बार स्थानीय लोग और पूर्व छात्र प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब शनिवार को ओबरा परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक AK अग्रवाल को एक दल ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। आरोप है कि जन भावनाओं की उपेक्षा करते हुए विद्यालय को डीएवी संस्था को सौंप दिया गया, जिसके बाद नियमों के विपरीत पुराने विद्यालय का बोर्ड हटाकर डीएवी का बोर्ड लगा दिया गया है। प्रधानाचार्य के कथित तानाशाही रवैये के कारण छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पहले कॉलेज में 1700 छात्र थे, वहीं अब 126 छात्र ही रह गए हैं। इसके अलावा अब कॉलेज की फीस भी बढ़ा दी गई है। आप लोगों ने ओबरा प्रबंधक को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? मामला इंटर कॉलेज का है और पहले इंटर कॉलेज जो था यहाँ पे इसको परियोजना चलाती थी और इस समय प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। और हमारे वनवासी जंगल झाड़ी से बच्चे आते थे, गरीब घर के थे, जिसमें पढ़ने लिखने में इस समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है, पहले स्कूल का जब इंटर कॉलेज था तो उस समय बच्चों का फीस 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये तक था और इस समय फीस 1390 रुपये हो गया है। और हमारे जो 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति हैं, इतने महंगे फीस में बच्चों को कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे। ओबरा परियोजना के महाप्रबंधक को ज्ञापन देने वाले जितेंद्र कुमार भारती ने बताया कि पूर्व में ओबरा इंटर कॉलेज के नाम से मशहूर कॉलेज को डीएवी के हाथों लीज पर दे दिया गया है। इसी कॉलेज में दूर दराज के आदिवासी बच्चे पढ़ने आते थे। जहां कुछ साल पहले 1500 से ऊपर के लगभग बच्चे पढ़ते थे, आज मात्र 150 बच्चे रह गए हैं। तो मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस विषय पे आके बात करें। जितने छोटे बड़े आला अधिकारी हैं हमारे, सब इसमें आके करें। और सबसे विडम्बना की बात ये है कि जो एक समय था कि 1523 बच्चे हमारे ओबरा इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, आज बहुत विडम्बना ये हो गई है। हम लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं के निवासी हैं, कि ये मात्र 123 बच्चे बचे हुए हैं। समझ लीजिए बच्चे आके इंटर कॉलेज गेट पे घूम घूम के चले जा रहे हैं। अब कुछ तो बात ये रह गई कि जो स्कॉलरशिप वाला चल रहा था, सबसे बड़ी घटना की बात ये हम लोग को समझ में आई कि स्कॉलरशिप जो है, समझ लीजिए इस विषय में हम लोग क्या कहें, किसको दोष दें, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सभी अधिकारियों से, सभी छोटे बड़े कर्मचारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा विषय है। आप लोग इसको छोटा समझ रहे हैं, लेकिन ये छोटा नहीं है। इस पर हमारे कितने समाज के बच्चों का समझ भविष्य अंधकार में चला जाएगा। मैं हाथ जोड़ के सबको निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पे ज़रा ध्यान दें और इसको आगे से आगे पहुंचाने का काम करें और हमारे हाथों को मजबूत करके हम लोग समाज में चलें, और ताकि हमारे बच्चों का, हमारे समाज में बच्चे का, सबका भला। इस संबंध में आपने और किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया है? जी सर, हम लोग कई बार बड़े बड़े आला अधिकारियों को, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ और ना ही बताऊँगा, क्योंकि बताने के बाद होता क्या, कई जगह से फ़ोन आना लगता है कि कहते हैं कि बताइए आपने हमारा नाम बता दिया, ये कर दिया। लेकिन उससे मैं डर नहीं रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हमारा संघर्ष जारी है, हमारे साथ के लोग हैं, सारे लोग हैं, लगे हुए हैं। हमें डर किसी बात की नहीं है और हमें बस चिंता इस विषय की है कि हमारे भाइयों के, हमारे जो समाज के बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। इसलिए हम लोग, अगर आपकी मांग नहीं पूरी की गई तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा, सारे लोग जान रहे हैं कि हम देखिए कोई भी कार्य करने के लिए धरना प्रदर्शन या कुछ भी जो भी करना पड़ेगा, मैं उसके लिए बाध्य हूँ। स्थानीय जनता ने प्रशासन से मांग की है कि स्थिति पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय निगम प्रबंधन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, सोनभद्र।